हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासेस। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिसको दिया था RH विटेकर ने। सबसे ज़्यादा तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया किसने था। तो किसने दिया था? RH विटेकर ने। तो अगर मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी पता हो तो आप मुझे बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में कितना क्या कुछ पता है। तो चलिए, जो आपको पता होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो देखेंगे सेल का टाइप। तो देखिए, ये किस पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने क्लासिफाइड जो किंगडम क्लासिफिकेशन वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है उन्होंने कहा मोनेरा। मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में रखे गए हैं? मोनेरंस में रखे गए हैं। और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, वन बाय वन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड जो है वो है क्या, प्रोटिस्टा। थर्ड जो है आपका क्या है, फंजाई है। और फोर्थ जो है वो प्लांटी है, जिसमें प्लांट्स आते हैं। और 5 जो है एनिमेलिया है। सबसे ज़्यादा एडवांस अगर हम पूछे तो कौन है? एनिमेलिया ही है। तो सेल का टाइप यहाँ से हम जाने हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक, मोनेरंस में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक रखे गए हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल हैं, लेकिन कैसे हैं? सिंगल सेल्ड। प्रोटिस्टा में कौन है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है। ठीक है। फंजाई जो है, फंगस या फंजाई जो आप कहते हो, कोई फंगाई कहता है लेकिन मेन सही है फंजाई। ठीक है ना। तो इसमें भी यूकैरियोटिक है जो कि प्रोकैरियोटिक से एडवांस हैं। ठीक है, सॉरी, प्रोटिस्टा से एडवांस है। किससे है? प्रोटिस्टा से एडवांस है। जैसे जैसे हम आगे चलते चलेंगे वैसे वैसे इनके एडवांस होने की लेवल भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा 4th नंबर पे प्लांटी आता है। ये भी क्या है? यूकैरियोटिक है। और जो एनिमेलिया वो भी कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक से एनिमेलिया तक, मतलब कि यहाँ तो से इनका लेवल ऑफ एडवांसनेस जो है वो बढ़ता जाता है। इनके सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जाती है ना। तो आइए देखते हैं। फिर अगर हम देखेंगे सेल वॉल, बहुत पूछा जाता है कहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, कहाँ सेल वॉल एब्सेंट है, कहाँ सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेल वॉल किसका कैरेक्टरिस्टिक है? प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। और कहाँ होता है? फंजाई में होता है। प्रेजेंट इन सम, ये जो प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक, इसमें कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। वो हमें जब हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे है न्यू सेल, यहाँ पे है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। ध्यान रखना है, मोनेरा में सारे आपके बैक्टीरियास आएंगे। क्या आएंगे? बैक्टीरियास आएंगे, साइनोबैक्टीरियास आएंगे, और आपके वायरसेस आएंगे। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक मोनेरंस में ही आएंगे। तो ये क्या होते हैं? नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज एब्सेंट होता है। सेलुलोज का नहीं, नॉन मतलब नहीं, नॉन सेलुलोज सेलुलोज का नहीं बना है। और कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बना होता है। किससे होता है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से। तो ये जो आपका सेलुलोज है वो भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है ना। लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड है वो सेलुलोज नहीं होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है। और अमीनो एसिड जो होता है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के पास होता है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ना मिले फिर आप ज़रूर बोलिएगा कि नहीं मिला मैम, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अगला है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमको ये जानना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे एब्सेंट है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, अक्सर पूछा जाता है कि एनिमल में होता है क्या। तो हाँ भाई, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटर साइड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वही तो डिफ्रेंशिएट करता है, जो सेल और न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है। बाकी यहाँ पे एब्सेंट होता है, जो मोनेरंस होता है वहाँ पे एब्सेंट होता है, वहाँ न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो आपस में ही मिले हुए होते हैं।
मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो मोनरन्स मैंने बताया सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आपके बैक्टीरिया कुछ भी ये सब पूछे, बैक्टीरिया, वायरस और ये क्या PPLO, आपका जो टोबैको मोज़ेक वायरसेस होता है, कुछ भी आपसे पूछे, प्रियॉन्स पूछे, तो आप मोनरन्स ही लगा के आएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है। जितने के यूकैरियोटिक होते हैं यहाँ सब के सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक ही है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, कैसा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल लेवल पे कैसा होता है? सेल्यूलर। कैसा होता है? सेल्यूलर। लेकिन वो न्यूक्लियस मतलब एडवांस लेवल पे नहीं होता है, ठीक है, एडवांस लेवल पे नहीं होता है। और यहाँ का जो सेल्यूलर, यहाँ भी सेल्यूलर है, सिंगल सेल्ड है, लेकिन ये क्या है? ये एडवांस लेवल का होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो मल्टी सेल्यूलर। लेकिन टिश्यू जो होती है वो कैसी होती है? लूज टिश्यू होती है। टिश्यू लेवल यहाँ पे आ जाता है, लेकिन लूज टिश्यू होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टिश्यू जो है वो डेवलप्ड नहीं है। आगे टिश्यू से लेके ऑर्गन लेवल तक है। जो प्लांटी है उसमें कहाँ से है? टिश्यू। जो लोअर प्लांट है उसमें टिश्यू है। जैसे जैसे प्लांट्स हायर होते जाते हैं, मतलब कि जैसे जैसे हम एल्गी से आपके एंजियोस्पर्म आते हैं, एल्गी आएगा, उसके बाद एल्गी है, फंजाई है, उसके बाद आपका टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे क्या होता है कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे एडवांस एनिमेलिया है, मतलब हम ह्यूमन, तो उसमें भी सबसे एडवांस हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो थैंक यू, भगवान को करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों ही होता है। टिश्यू लेवल पे भी होता है, जो छोटे हैं एकदम माइक्रोब्स हैं वो टिश्यू लेवल पे होते हैं। फिर उससे बड़े ऑर्गन लेवल पे जो हम लोग हैं, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एनिमेलिया हैं। अब ये मत सोचिए कि उस ह्यूमन्स ही हैं, बाकी आपके शेर, बाघ, चीता, ये जो बड़े बड़े जानवर हैं वो भी एनिमेलिया की कैटेगरी में ही रखे गए हैं, मतलब, ठीक है ना। उसमें भी कई टाइप्स है, अभी आपको जितना पढ़ना है बस उतना ध्यान दीजिए। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपसे पूछा जाता है। तो क्या है? ऑटोट्रॉफिक। कैसे, किसमें है? यहाँ पे जो मुनरास है इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन उसमें भी कैसा कैसा है? देखिए, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमो मतलब जो केमिकल चीज़ों से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं उनको कीमोसिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब बनाना, कीमो मतलब केमिकल, जो केमिकल से अपने फूड को बनाते हैं उनको कीमोसिंथेटिक कहते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब जो सनलाइट के थ्रू अपना फूड बनाता है उनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। और फोटोसिंथेटिक के लिए क्या चाहिए? जरूर क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया जिनके पास मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, तो वही फूड अपने बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, यहाँ हर तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कीमोट्रॉफिक है, फोटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, उसमें सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को लेते हैं उनको सेप्रोफिटिक कहते हैं। और पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म, लिविंग टिश्यू, ध्यान रखिएगा, ये सेप्रोफिटिक होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं, जबकि पैरासिटिक जो होते हैं वो लिविंग टिश्यू से फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हमारे सिर में, मतलब हमारे नहीं है सिर में जूं, लेकिन जिसके भी सिर में जूं होता है वो कैसा होता है? पैरासिटिक होता है, ठीक है। और क्या मतलब ऐसी भी चीज़ें जो ब्लड को सक कर रहा है, ठीक है, लिविंग टिश्यू से, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाता है। फिर आपका ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है वो क्या होता है? ये भी ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है? फोटोसिंथेटिक होता है। बस एक ही एग्जांपल है, वो कौन है? यूग्लिना है, जिसमें कि क्या है? फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और मैक्सिमम क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी टाइप के न्यूट्रिशन कहाँ देखे जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में सभी टाइप के न्यूट्रिशन देखे जाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है। और कीमोसिंथेटिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरन्स में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। जो इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक है वो यूग्लिना है। अगर आपको कोई पता हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, मेरे नॉलेज में सिर्फ और सिर्फ यूग्लिना है, बाकी सब में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मैंने अभी बता दिया कि जो डेड एंड डिकेइंग से अपने फूड को मैटर करते हैं, डेड चीज़ों से। पैरासिटिक जो लिविंग टिश्यूज अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं वो पैरासाइट होते हैं।
उसके बाद आपका आ गया ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, मतलब ये जो प्लांट हैं, प्लांटी में सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ये केवल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उससे ही अपने फूड को क्या करते हैं, सनलाइट के थ्रू, कैसे, वाटर क्लोरोफिल लेके सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को, अपनी जो सेल्स होती है उनका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे। आगे यहाँ क्या है, जो हमारा आगे का है उसमें जैसे कि जो एनिमेलिया जो सबसे एडवांस है उसमें क्या है, हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक सैप्रोफिटिक इटिसी, मतलब कि कई तरह के हैं लेकिन कीमोसिंथेटिक नहीं है, ये ध्यान रखना है। होलोजोइक मतलब जैसे हम लोग अगर हमारा फूड ऑफ न्यूट्रिशन पूछे तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और जो डेड और डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो डेड चीज़ों से अपने फूड को लेते हैं, तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अगर आपको बेटा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो हमें खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।